हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th की अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बार बार आपसे पूछा जा रहा है। और मैं 100% गारंटी लेती हूँ एग्जाम में आपको इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है अलाभकारी संस्थाओं से क्या आशय। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको मीनिंग बताना है। उसके बाद आपको बताना है इसके द्वारा रोकड़ पत्ती अपनाई जाने के क्या कारण है। रोकड़ पत्ती मतलब ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कैश जो वो है मेथड आपका, वो क्यों यूज़ करती है। सेकंड है जो क्वेश्चन, वो आपका 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब प्राप्ति और भुगतान खाते और कैश बुक में आपको डिफरेंस बताना है। प्राप्ति तथा भुगतान खाते और रोकड़ बही में आपको अंतर बताना है। ये 5 या 4 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो है साझेदारी से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए तथा सीमित साझेदारी या सामान्य साझेदारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फीचर क्या होते हैं और इनका डिफरेंस आपको क्लियर करना है। और डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। सबसे पहले आपको सीमित साझेदारी का मीनिंग लिखना है, उसके बाद सामान्य साझेदारी का मीनिंग लिखना है, उसके बाद एक साइड आपको आधार, किस आधार पर आप क्या कर रहे हो, अंतर कर रहे हो। उसके बाद आपको एक साइड सीमित साझेदारी और एक सामान्य साझेदारी। आपको पैराग्राफ बना के डिफरेंस नहीं लिखना है, ठीक है। कभी भी पैराग्राफ बना के चाहे आप कितना ही बड़ा डिफरेंस लिख दो, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो है साझेदारी संलेख से क्या आशय है, मतलब पार्टनरशिप डीड आपकी क्या होती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स में आएगा आपका, ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपका लाभों पर प्रभार तथा लाभों का बंटवारा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन तो आपका हर प्रीवियस ईयर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, उनमें सब में यही क्वेश्चन आपको मोस्टली मेरे को मिला है कि लाभों पर प्रभार तथा लाभों का बंटवारा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन जरूर करके जाने आपको एग्जाम में, ये 5 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, वो है आपका ख्याति से क्या आशय है, मतलब गुडविल क्या होती है और इसके आपको फीचर बताने हैं। उसके बाद आपको 7th आपसे पूछेगा ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मतलब जो गुडविल है, गुडविल किससे इफेक्ट करती है, ठीक है। उसको आपको वे फैक्टर बतानी है। 8 क्वेश्चन है आपका, ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। हम जो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं उसकी कौन कौन सी क्या है मेथड है, वो मेथड आपको उनका मीनिंग लिखना है, उनका फॉर्मूला लिखना है और वो एक्सप्लेन आपको पूरा करना है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपका, वो है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं एवं परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको इसकी विशेषताएं बतानी और किस परिस्थितियाँ, कौन कौन सी परिस्थितियों में क्या क्या करना होता है वो सारी आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी होगा, आपको आता भी होगा कि निजी तथा सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। आपको ये क्वेश्चन आपका 4 या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है निजी कंपनी का मीनिंग, फिर उसके ये क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने 8 से 10 पॉइंट आपको बता रखे हैं। आपको जो पॉइंट ईजी लगे आप वो लर्न कर सकते हो। वैसे अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें 5 पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 6 पॉइंट लिखने होते हैं। ऐसे ही करना है आपको। ये सबसे पहले निजी कंपनी का मीनिंग लिखना है, उसके बाद सार्वजनिक कंपनी का मीनिंग लिखना है, उसके बाद बेसिस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस करना है। 11th क्वेश्चन आपका कंपनी वाली बुक में से आ गया। अब ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली बुक में से बताए हैं, अब 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बुक के है। इसमें आपको आ सकते हैं अंशों के प्रकार बताइए, मतलब अंश कितने प्रकार के होते हैं तथा क्षमता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। आपको ये क्वेश्चन भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। समता और पूर्वाधिकार अंश में क्या डिफरेंस होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है, इनकी विशेषताएं में मिलेगी आपको। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस तो जरूर आता है इसका, ठीक है। 12th क्वेश्चन है आपका, अंश पूंजी से क्या आशय है, इसके प्रकार बताइए। अंश पूंजी क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। 13 क्वेश्चन है आपका, संचित पूंजी तथा पूंजी संचय में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंडर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन आपका आ सकता है, अंश प्रीमियम से क्या आशय है, इसके प्रयोग बताइए। अंश प्रीमियम क्या होता है
इसके बाद आपसे पूछ सकता है 15 क्वेश्चन, वित्तीय विवरण से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन है, लाभांश मानीकरण कोष क्या है। ये बहुत बार पूछा जा रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाना है। 17 क्वेश्चन है आपका, वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या आशय है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है और आपको इसके प्रकार बताने हैं। 18 क्वेश्चन है आपका, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य तथा प्रकार बताइए। या तो ये क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वित्तीय विवरण विश्लेषण की सभी तकनीकों का आशय बताइए। ठीक है, इसमें से इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और लास्ट चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय, इसकी सीमाओं तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। इसमें आपके आ सकते हैं। ये मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद है आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी लेती हूँ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिलेंगे। और इससे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी आपकी बिजनेस स्टडीज़ की, कि आपकी बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।